और आगे बढ़ने के लिए देखिए, सबसे पहले जो भविष्य निषाद हैं, इन लोगों का इलाज करना पड़ेगा। भविष्य का मतलब जिसके पास 2 वोट है वो भी झंडा लेके जय जय करेगा, वो तो है नहीं। जाते हैं कर्जा लेके बोल बम, बाबा के यहाँ जाने से उद्धार होगा, हमारे बच्चों को पढ़ने से उद्धार होगा। बाबा यहाँ माथा टेकने से नहीं। ठाकुर लोग गरीब हैं, राज वो लोग करते हैं, तो हम लोगों को भी तो कुछ राज होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि वहाँ जो है पार करने की वो अंगूठी दिए सर तो भगवान राम द्वारा किया गया है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इसलिए किया गया है। वो कहते हैं कि भगवान राम को निषाद राजगुह ने पार किया। अगर वो पार किया, हमारे यहाँ के क्षेत्र के हमारे जिला की विकास हो रही है, लेकिन विकास के साथ साथ थोड़ा निषादों की हो ध्यान दें। निषाद ही भी देखेंगे हमारे समाज के लोग जितने चौराहे पे जो देखेंगे मूली गाजर मुरई उरई बेचने सब्जी वाला, ये हमारे ही गरीब भाई है। हमारे समाज के जो अगर एक मंत्री बने हैं उनको भी निकाल करके फेंक दिया जाएगा। सही चीज़ तो यह, जब तक हमारी निषादों की भागीदारी बन के वहाँ नहीं जाएगी। सर, ये जो महाकुंभ बुलाया गया है निषाद पार्टी के द्वारा, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य हम लोगों का यह है कि हमारे समाज के लोग जो हैं बहुत पिछड़े हुए हैं। आप अगर देखेंगे तो किसी भी विभाग में, किसी भी ऑफिस में निषाद जात के लोग जो हैं नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं है नहीं। इनके अलावा जो भी अन्य जातियां हैं वो हर विभाग में वो लोग हैं, लेकिन हमारे विभाग, हमारे लोग जो है कहीं किसी विभाग में है नहीं। और ना ही आज़ादी के बाद तक आज तक हमारे समाज को कहीं सम्मान और सर्विस में कोई आरक्षण मिला। आरक्षण तो है, ओबीसी में हम लोगों को आरक्षण है, लेकिन उसमें ओबीसी में हम लोगों को लाभ मिल नहीं पाता है। अभी बीच में आया था कि अति पिछड़ी ओछड़ी जैसा कई कटघरा बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जिसमें हम लोगों को 17 जातियों का आरक्षण देने की बात हुई थी। अगर वह लागू हो गया होता तब भी मैं यह चाहता हूं कि हमारे समाज को 1% मिले, लेकिन अगर निषाद समाज को मिल जाता तो कम से कम चपरासी से ले करके कमिश्नर तक निषाद ही का तो बेटा उसमें होता सर्विस में। और कोई भी सरकारें आए जो भी, केंद्र में तो मंत्री जी भी आपके हैं, मत्स्य मंत्री जी हमारे हैं। क्या नहीं सुन रहे हैं क्या? नहीं, मंत्री जी हमारे हैं। अब मंत्री जी वहाँ कहें कि नहीं कहें इस विषय में मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जान रहा हूँ मंत्री जी अकेले हैं। मंत्री जी अगर कहेंगे भी तब भी उनकी बात को सुनी नहीं जाएगी। और ज़्यादा अगर प्रेस डालेंगे तो जो अगर एक मंत्री बने हैं उनको भी निकाल करके फेंक दिया जाएगा। सही चीज़ तो यह, जब तक हमारी निषादों की भागीदारी बन के वहाँ नहीं जाएगी, MP MLA ज़्यादा हम लोग जब तक चुन के नहीं जाएंगे तब तक हमारे समाज की बात को सुनी नहीं जाएगी। और हम लोगों का मूल उद्देश्य यही है इस निषाद सम्मेलन का कि हम लोगों की मांग को मान लिया जाए। तो क्या क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोगों का एक ही मांग है, सिर्फ आरक्षण। आरक्षण में जैसे मान लीजिए अगर हमको अलग से नहीं देते हैं तो जो पहले से मझवार जात की जो सर्टिफिकेट बनती है, जो अनुसूचित जात में आते हैं, जो केवट मल्लाह और जो भी जातियां हैं, मझवार ही में तो हम लोग हैं, उसी में हैं। तो हम लोग को जो उपजात जो है उसको मझवार का ही आरक्षण दे दिया जाए, जिससे हम लोग को सर्विस वगैरह में जो है नौकरी हम लोगों को भागीदारी हो सके, जिससे हम लोग का भी उत्थान हो सके। आज कहीं भी देखेंगे हमारे समाज के लोग जितने चौराहे पे जो देखेंगे मूली गाजर मुरई उरई बेचने सब्जी वाला, ये हमारे ही गरीब भाई हैं, हमारे समाज के ही लोग हैं। लेकिन क्या उन लोगों को कभी इस विषय में ध्यान नहीं जाता है? मतलब ये है कि कहीं ना कहीं निषाद जाति का शोषण किया जा रहा है। आज ही नहीं, अरे शोषण तो भगवान राम द्वारा किया गया है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इसलिए किया गया है। वो कहते हैं कि भगवान राम को निषाद राजगुह ने पार किया। अगर वो पार किया, आप मित्र हमको मानते हैं, तो हमको अपने बराबर बैठाइए न, हमको भी उस तरह का राजगद्दी दीजिए जैसे अपने वंशजों को दिए हैं। आप कहीं सुने हैं ठाकुर लोग गरीब हैं, राज वो लोग करते हैं, तो हम लोगों को भी तो कुछ राज होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि वहाँ जो है पार करने को अंगूठी दिए ही नहीं, जबरदस्ती नहीं दिए। अगर देते तो फिर अगर मुझे राम कहे कि मैं भगवान निषादों का मित्र हूँ, तो उनके मित्र यहाँ क्या कर रहे हैं? उनके वंशज राज भोग रहे हैं। अब महाराज निषाद के वंशज क्या कर रहे हैं बताइए? नदी नालों में जगह जगह क्या के है, किसको नहीं मालूम है? चौराहे पे जो भी वैसे ठेला चलाने वाले कौन हैं? निषाद हैं। मूली गाजर बेचने वाले कौन हैं? निषाद हैं। शहर के अगल बगल जितने ज़मीनें थे किसकी थी? निषाद की थी। लेकिन
उन्हीं के वंशज ने, भगवान राम के वंशज ने वो पूरी ज़मीन को जीडीए है, राज की संपत्ति जो भी है यही है। आपको इस रामगढ़ की मैं बात बता रहा हूँ कि कहते हैं राज की संपत्ति में चला गया है और उस मकान पे कौन कब्जा है? बहुत से फर्जी लोग, बाबू साहब लोग कब्जा हैं, पंडित जी लोग कब्जा हैं। अगर ज़मीन हमारी है, नाम आपका सरकार में, और कब्जा ये कैसे हो गए भाई? इस चीज़ पे इन लोगों का ध्यान नहीं जाता है। मैं तो कहता अगर मुझे कोई ठगने का काम किया है तो सबसे पहले वही किए हैं। हम लोगों को देखिए ये क्या बोलते हैं, शिव चर्चा में जो है हमारी माताएं बहनें जाती हैं, इनको बंद करवाना पड़ेगा। बम बोले जाते हैं, कर्जा लेके बोल बम, बाबा के यहाँ जाने से उद्धार होगा? हमारे बच्चों को पढ़ने से उद्धार होगा, बाबा यहाँ माथा टेकने से नहीं होगा। सच्चाई ये है, सबसे पहले है शिक्षा। जब शिक्षा हमारे पास आएगा, हमारे बच्चे लिखे पढ़े, और पढ़ेंगे कितना? 8-10 पढ़ के छोड़वा देते हैं। अरे भाई आप डीडीओ में भेजवाइए ना। जब यूनिवर्सिटी में आपका बच्चा जाएगा, वहाँ जब देखेगा कि दूसरे लोग आपके तरह किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, तब आपको जानकारी होगी, तब आपको जानकारी हो। आपके वोट की महत्व तब आप समझेंगे कि वोट की महत्व क्या होती है। हमको देखे, जब तक अपनी वोट की महत्व हम नहीं समझेंगे तब तक हम लोगों का उद्धार नहीं होगा। और इसी का कारण है कोई हमको देखे, और जैसे यह क्या चल रहा है, हम लोगों को फिर यह लोग आपस में लड़ाने का कार्य कर रहे हैं, हमको लड़ाया जा रहा है। हम तो भाई देखिए, चाहे संजय निषाद आएंगे उनके भी साथ जाएंगे, जयप्रकाश आएंगे उनके साथ जाएंगे, जो भी निषाद अगुवाई करेगा समाज के लिए, मैं उसके लिए 2 कदम चलूँगा। क्योंकि हमारा काम है, जो भी चला हमारा नेता चलेगा, आगे बढ़े, कोई तो बढ़े। मैं पूछता हूँ, लोग कहते हैं संजय निषाद अपने ही परिवार को बनाया है, मुलायम सिंह, लालू यादव ये भी तो अपने परिवार को बनाए हैं। पहले हमारा पेट भरा रहेगा तभी हम पड़ोसी को पेट भरवाएंगे। मैं भी 20 साल प्रधान रहा हूँ, सुन लीजिए, अब कहना नहीं चाहिए, मैं तो बहुत गाली देता हूँ निषादों को। इतना काम करवाया हूँ, 20 साल प्रधान रहे, इतना काम करवाया हूँ कि निषाद ही लोग हमको हरवा दिए। और आज मैं अपना घर भी नहीं बनवाया, मैं अपना घर भी नहीं बनवाया हूँ, मैं आपके साथ छलावा कर दिया गया। मैं दूसरे के घर में रहता हूँ, लेकिन लड़ाई करता हूँ। इसीलिए दूसरे लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो तो वोट देते नहीं हैं, निषाद भी हमको नहीं देते हैं। और आगे बढ़ने के लिए देखिए, सबसे पहले जो भविष्य निषाद हैं, इन लोगों का इलाज करना पड़ेगा। भविष्य का मतलब जिसके पास 2 वोट है वो भी झंडा लेके जय जय करेगा, वोट तो है नहीं। और जो जीतने वाले हैं उनको भी हरा देंगे ये लोग, उनको भी हरा देंगे। हम तो यही कहेंगे आपके माध्यम से, हमको देखिए, मुख्यमंत्री से हमें शिकायत नहीं है, मुख्यमंत्री योगी जी हों और रहें, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जिला की विकास हो रही है। हम भाजपा के पक्ष की नहीं, पूरे प्रदेश की विकास हो रही है। प्रदेश कुछ नहीं, हम एक ही चीज़ जानते हैं, हमारे पास भोजन है तो ठीक है, नात बात कोई है नहीं, माँ बाप बेटी कोई नहीं, हमारा ताकत ठीक है तो सब लोग है, ताकत घट गया तो माँ बेटी कोई नहीं, जान लीजिए। मुख्यमंत्री हमारे यहाँ के अच्छे हैं, चूँकि हमारे जिला की विकास हो रही है, लेकिन विकास के साथ साथ थोड़ा निषादों पर हो ध्यान दें। निषादों की बहुत ज़मीनें जो है फर्जी तरह से हड़पी जा रही है, और उन्हीं के वंशज लोग हड़प रहे, बाबा लोग हड़प रहे हैं, यही लोग हैं, दूसरे लोग नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा जानते हैं कौन हड़पे हैं? वकील लोग, वकील लोग। बहुत से ऐसे निषाद उनको मालूम नहीं कि हमारा ज़मीन यहाँ है, आज भी नहीं मालूम है। जिसको भी जानकारी करना हमसे पूछे, मैं बता दूंगा ये 8-10 गांव की ज़मीनों के विषय में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोगों की राय को जानने का हमने प्रयास किया कि इस महाकुंभ में निषाद पार्टी के लोग क्यों इकट्ठा हुए थे। आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।